बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, बेहतरीन सदका कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा इस वक़्त और इस हाल में सदका करना कि जब तुम हरीस और सेहतमंद हो, ज़िंदगी की उम्मीद हो और फ़कीरी का डर हो, और इस कदर तहीर ना करो कि जब रूह हलक तक आन पहुँचे तो तुम कहना शुरू कर दो कि फ़लाँ को इतना दे देना, फ़लाँ को इस कदर दे देना, हालांकि इस वक़्त वो माल दूसरों का हो चुका होता है। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 3591। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका वो है जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद किया जाए, और खर्च करते वक़्त इन लोगों से इब्तिदा करो जिनकी कफ़ालत का तो ज़िम्मेदार है, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। मुअम्मर कहते हैं, मैंने अय्यूब से कहा, का क्या महनिया? उन्होंने कहा, जो तेरी ज़रूरत और गिना से ज़ायद हो। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 3592। दूसरी सनद सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका वो है जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद किया जाए, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। जो अफराद तेरी कफ़ालत में हैं तो इनसे खर्च करना शुरू किया कर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया कि ज़ेरे कफ़ालत अफराद से मुराद कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारी बीवी जो कहती है कि मुझे खाना खिलाओ और नानो नफ़का दो वरना मुझे तलाक दे दो, तुम्हारा खादम जो कहता है कि मुझे पहले खुराक दो तब मुझसे काम लो, और तुम्हारी बेटी जो कहती है कि अगर तुम खुद मेरी ज़रूरत पूरी नहीं करोगे तो मुझे किसके हवाले करोगे। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 3593। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, मैंने सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, कौन सा सदका सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम सरमाए वाले आदमी की मेहनत का सदका अफजल है, और जिन अफराद की कफ़ालत का तो ज़िम्मेदार है, माल खर्च करने के सिलसिले में इनके साथ इब्तिदा किया कर। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 3595। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि सबसे अफजल सदका कौन सा है? सहाबा ने कहा, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को कोई चीज़ आरतन दे देना, मसलन तुम में से कोई अपने मुसलमान भाई को दरहम या सवारी या बकरी का दूध या गाय का दूध दे दे। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 3596। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन गन्नम अशारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मगरिब और सुबह की नमाज से फारिग होने के बाद अपनी जाए नमाज से फिरने और टांग मोड़ने से पहले 10 मरतबा ये दुआ पढ़ी। तर्जमा: अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। इसी के लिए सारी बादशाहत है और इसी के लिए सारी तारीफ है। इसी के हाथ में भलाई है, वो जिंदा करता है और मारता है, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो ऐसे शख्स के लिए हर दफ़ा ये कहने के एवज़ 10 नेकियां लिखी जाएंगी, 10 बुराइयां मिटा दी जाएंगी और इसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। और ये कलमात इसके लिए हर नापसंदीदा चीज़ से बचाओ और मरदूद शैतान से बचाओ होंगे, और शिरक के अलावा किसी गुनाह के लिए हलाल नहीं होगा कि वो ऐसे आदमी को हलाक कर सके, और ऐसा आदमी अमल के लिहाज से सब लोगों में अफजल तरीन होगा, सिवाय इस आदमी के जो इससे ज़्यादा फजीलत रखता है, यानी इससे ज़्यादा ये जिक्र करता है। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 1878। सैयदना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और काम का शिकवा करते हुए कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, चक्की की वजह से मेरे हाथ पर छाले पड़ गए हैं। कभी आटा पीसती हूँ और कभी गूंथती हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला तेरे लिए कोई चीज़ अता करेगा तो वो तेरे पास पहुँच जाएगी,
اور میں اس سے بہتر چیز پر تیری رہنمائی کر دیتا ہوں۔ جب تو اپنے بستر پر جائے تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ۔ یہ 100 ہوں گے۔ یہ تیرے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اور جب تو صبح کی نماز ادا کر لے تو 10 دفعہ یہ دعا پڑھ۔ مغرب کی نماز کے بعد بھی 10 دفعہ پڑھ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 برائیاں معاف ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔ اور کسی گناہ کے لیے جس کا اس دن ارتکاب کیا گیا حلال نہیں کہ ایسے شخص کو ہلاک کر سکے، الا یہ کہ وہ شرک ہو۔ اور یہ ذکر صبح کے وقت کہنے سے شام کے وقت کہنے تک ہر شیطان اور ہر بری چیز سے تیرا محافظ ہوگا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 1879۔